जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं? आज हम करने जा रहे हैं क्षितिज भाग 1 की पहली कविता साखियां और शब्द। 4 साखियां हम कर चुके हैं, अब 5वीं हम करने जा रहे हैं। इसमें कबीर दास जी ने निर्गुण उपासना पर बल दिया है और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कबीर दास जी मन से भगवान का सुमिरन करने की सलाह देते हैं कि बाह्य आडंबरों से, रूढ़िवादी विचारधारा से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जो साखियां अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बताया गया है कि भगवान एक ही होता है, उसके हमें एक रूप को स्वीकार कर लेना चाहिए, हमें भगवान को अलग अलग भागों में नहीं बांटना चाहिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू लोग भगवान को राम कहकर पुकारते हैं, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग भगवान को खुदा कहते हैं। मतलब दोनों धर्मों के लोग भगवान को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, राम और खुदा के नाम से। कहे कबीर, कबीर दास जी कहते हैं, सो जीवता वही व्यक्ति वास्तव में जीवित है, जो दूहों के निकटी न जाई, जो दोनों के निकट नहीं जाता है। मतलब जो भगवान में भेद नहीं करता है, भगवान को दो नामों से नहीं पुकारता है, वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है जो भगवान को एक मानता है और भगवान के एक रूप की आराधना करता है। आगे, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। अब कहते हैं काबा फिरी काशी भया, काबा ही काशी है। काबा मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। तो क्या कहते हैं, काबा ही काशी है और काशी ही काबा है। राम ही भया रहीम, राम ही रहीम है और रहीम ही राम। मतलब भगवान एक है, उसको एक नाम से पुकारना चाहिए। अलग अलग नामों से पुकारने से हम भगवान को भी बांट रहे हैं। मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार मोटे आटे से ही मैदा बनता है, मतलब मोटे आटे को दोबारा हम पीस देते हैं तो उसी से हम मैदा बना लेते हैं, यानी बारीक आटा बना लेते हैं। बैठी कबीरा जी, कबीर दास जी कहते हैं, जिसको सामान्य भाव से ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात भगवान को अलग अलग नामों से न बांटकर यदि हम उसको एक नाम से सुमिरन करें, संप्रदायों में न बांटें, अपने मन में धार्मिक भेदभाव को न पालें, तो हम आसानी से उस भगवान को स्वीकार कर सकते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। अब क्या कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्म लेने पर कुल वंश, यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, बच्चा जब पैदा होता है और बहुत ऊंचे कुल में, अच्छे घराने में, अच्छे वंश में उसका जन्म हुआ है, जे करनी ऊंच न होई, और उसके कार्य बड़ा होने के बाद उसके कार्य अच्छे नहीं हैं, यानी वह बच्चा अच्छे कार्य नहीं करता है धीरे धीरे बड़ा होने के बाद, तो उसको उच्च कुल का नहीं कहेंगे। सुबरन कलश सुरा भरा, सुरा शराब, सुबरन सोने का, कलश घड़ा मटका। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए, साधु निंदा सोई, तो साधु लोग उसकी बुराई ही करेंगे। निंदा मतलब बुराई। अर्थात घड़ा तो सोने का है लेकिन उसमें डला क्या हुआ है, शराब, तो उसको उस समय शराब ही कहेंगे, न कि घड़े को सोने का घड़ा कहेंगे। तो इसी प्रकार यदि नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी बच्चा और बड़ा होने के बाद वो बहुत अच्छे कार्य करता है, तो उसको ऊंचे कुल का कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कुल से। जो जैसे कार्य करता है उसी के अनुसार उसकी पहचान हो जाती है। शब्द है, अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए लोग अलग अलग स्थानों पर जाते हैं,
अलग अलग क्रियाकर्म करते हैं, लेकिन भगवान हमेशा मन में ही विद्यमान रहते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। क्या कहते हैं भगवान इंसानों को, क्या कहते हैं, मोको मुझे कहाँ ढूंढे खोज रहे हो बंदे, हे इंसान तुम मुझे कहाँ कहाँ खोज रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तेरे पास में रहता हूँ, मनुष्य के दिल में हमेशा मेरा वास रहता है। ना मैं देवल मंदिर मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर हूँ। तो समझे, भगवान खुद कहते हैं इंसान से कि तू मुझे कहाँ कहाँ खोजता फिर रहा है, हे इंसान, न तो मेरा निवास मंदिरों में है, ना मस्जिद में है, ना काबा में है और ना ही कैलाश पर्वत पर है। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना किसी प्रकार के क्रियाकर्म में है, नहीं योग वैराग में और न ही योग वैराग धारण करने में है। जो अपनी गृहस्थी घर त्याग देते हैं उसमें, योग साधना में भी मेरा निवास नहीं है। खोजी होए तो तुरते मिली हो, यदि तुम वास्तव में भगवान को खोजने वाले हो तो तुरते ही शीघ्रता से मिल जाता हूँ। यदि आप भगवान को वास्तव में खोजना चाहते हो तो मैं उसको बहुत जल्दी मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, पल बिल्कुल थोड़ा सा समय होता है, 1 मिनट से भी कम। तो यदि इंसान मुझे वास्तव में खोजना चाहता है तो मैं क्षण भर में ही खोजने से उसे प्राप्त हो जाता हूँ। कहे कबीर दास जी कहते हैं, सुनो भई साधो, हे सज्जन लोगो सुनो, सब श्वासों की श्वास में मैं प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में निवास करता हूँ। अर्थात क्या कहते हैं इसमें कबीर दास जी, कि मैं कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलता हूँ। यदि सच्चे मन से यदि लोग सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान पल भर में ही उनको प्राप्त हो जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक तीर्थ स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर यात्रा करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन वहाँ पर निश्चल नहीं रहता है। हमारे मन में दूसरों के लिए छल कपट भरे रहते हैं। तो उस स्थिति में हम कहीं भी चले जाएं, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चे मन से, निश्चल भाव से हम कहीं पर भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।